हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। हम आज बात करने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं संविधान संशोधन पर। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे पहले देख लें। उससे आगे के संविधान संशोधन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं और संविधान संशोधन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जान लेते हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। इस तरीके से 1992 तक इसमें कुल 18 भाषाएं हो चुकी थी। वर्तमान में इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। इसके बाद देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत दोस्तों ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का प्रावधान किया गया था, अर्थात ग्रामीण स्वशासन से संबंधित था। इसमें कुल 28 कार्यों का वर्णन था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, 11वीं अनुसूची बार बार पूछा जाता है कब जोड़ी गई थी। इसी के बाद बात कर लेते हैं 74वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था। इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस तरीके से संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई थी, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। देख लेते हैं 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से है। इसके कुल 18 कार्यों का वर्णन 74वें संविधान संशोधन में किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी, अर्थात 2003 में जाकर एसटी और एससी के लिए अलग अलग आयोग बना दिए गए थे, जबकि इससे पहले दोनों के लिए आयोग कंबाइंड। इसके बाद देख लेते हैं 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। ये भी दल बदल से संबंधित था। हालांकि इससे पहले 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, वह भी दल बदल से थी, पर ये वहाँ पे कुछ कमियां रह गई थी। उसको दूर करने के लिए यहाँ पे फिर से 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी सरकार जब बनती है तो उसका जो मंत्रिपरिषद होना चाहिए वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात आपने देखा होगा कि मंत्रिपरिषद में अधिक से अधिक जो 70-80 मंत्री ही होते हैं, और जहाँ पर सदन की संख्या 40-50 है वहाँ पर अधिकतम 12% लोग ही मंत्रिपरिषद में शामिल होने चाहिए। अधिकतर क्या होता है, मंत्रिपरिषद को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया जाता है। इसे रोकने के लिए ये संशोधन लाया गया था। 92वां जो संविधान संशोधन उसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। इस तरीके से 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई थी। 99वां संविधान संशोधन की बात कर लें जो 2014 में लाया गया था। इसके अंतर्गत जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, लेकिन इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि आपको कुछ पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम सिस्टम होता है, लेकिन सरकार जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाना चाह रही थी। इसके बाद बात कर लेते हैं 100वां संविधान संशोधन। ये 2015 में हुआ था। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ भूमि विवादित एरिया था जो दोनों की बॉर्डर पर स्थित था, उसे एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट 122वां संविधान संशोधन, जिसे 101 संविधान संशोधन कहते हैं। 122वां इसका विधेयक था। तो इसमें जीएसटी से संबंधित है, गुड सर्विस टैक्स। ये भारत का अब तक सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार था जो 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हो गया है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र के जो जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे वो समायोजित कर दिए गए हैं, अर्थात पूरे देश में अब एक ही प्रकार का टैक्स लगता है। इसके बाद कर लेते हैं 102वां जो संविधान संशोधन है वो आपका है पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया है। तो आपको पता होगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको आरक्षण सबसे पहले 1993 में मिला था मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर, लेकिन जब से उसे संवैधानिक दर्जा या जो आयोग गठित किया गया था उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं था, तो अब उसे पूर्ण तरीके से संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है, और ये किया गया है 102वें संविधान संशोधन के तहत 2017 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसी के साथ ओबीसी को केंद्र में 14% आरक्षण भी प्रदान किया, 27% आरक्षण भी प्रदान किया है। इसके बाद बात कर लेते हैं 103वां संविधान संशोधन। ये एक्चुअल में समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग हैं उन्हें 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। तो इससे पहले जो रिजर्वेशन था वो टोटल 50% था, अब बढ़कर वो 60% हो गया है। तो हम मूल संविधान में जो आरक्षण है वो केवल शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पर दिया गया है। सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े होते हैं उन्हें ही रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन पहली बार आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया गया है। तो 10% आरक्षण के साथ ही अब आरक्षण कुल 60% हो गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आने वाले वीडियो के लिए दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।